So 13th group and 14th group are in your paper, are in your syllabus. Boron family and carbon family. Periodic table का group number 13, boron, aluminum, gallium, indium and thallium. This is the boron family. नोट करो फटाफट एलिमेंट. इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट देयर atomic properties, then physical properties and then their chemical properties. Along with that हम इसके multiple choice questions और NCERT back questions thoroughly practice करेंगे simultaneously. Right. Boron, aluminum, gallium, indium, thallium. 13th group और third A in the long form of the periodic table. इस periodic table में इसकी जो position है वो है यहाँ पर. Group number 13 और third A और the long form of the periodic table. इस पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं बट ओनली 2 ग्रुप हमारे सिलेबस में है करंटली. एक बोरॉन फैमिली और एक कार्बन फैमिली. रेस्ट ऑल 4 इन द +2. ओनली हम 2 फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बोरॉन फैमिली एंड द कार्बन फैमिली. राइट. नाउ स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बोलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्षत फॉर द बोरॉन. वन एस टू, टू एस टू, 2px1 और 2 सिंपली कहते हैं 2p1. राइट. ओके. So they have ns2np1 electronic configuration. ns2np1. General electronic configuration is ns2np1. ns2np1. इनका outermost shell n. अब आते बोरोन, एल्यूमिनियम. अश्विन. Okay. Again 3s2 3p1 means ns2np1. Tejasvi. फोर एस टू के बाद में 3d10 4p1. 3d10 आप मिस कर गए लगता है. राइट. So again outermost shell is 4s2 4p1 means ns2 np1. So general electronic configuration is ns2 np1. Sahaj, start for indium 49. Alroy. Alroy. Jasmeet. Electronic configuration of indium. Atomic number 49. अश्विन आप बताएंगे. क्रिप्टॉन आगे 4s 5s2 4d10 5p1. राइट. ये कंप्लीट लिख के दिखा दिया. राइट. Again you can see 5s 5p. Again electronic configuration is ns2 np1. इसके नीचे है थैलियम. तेजस्वी आप बताएंगे. एटॉमिक नंबर 81. बना लो, सभी लोग बना लो.
xenon complete. Okay, 6s2 xenon में 84 कंप्लीट 54 कंप्लीट हो गया, राइट। फिर 6s2 में आपके पास में 56 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में 4f14 तो 70 कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 5d10 मीन्स 80 कंप्लीट हो गया। देन 6p1, राइट, दिस वे सिस्टमेटिकली चलो, ऑफ रूल को फॉलो करो। So their general electronic configuration is ns2 np1 ns2 np1। राइट, शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, जो आप पूरा लिख रहे थे, यू कैन राइट इट only after writing the electronic configuration, right? इसमें किसी को डाउट है? चलिए, so in the penultimate shell boron contain 2 electrons, aluminum contains 8 electrons and other element contain 18 electrons। penultimate shell means एक कम शेल में, जैसे कि यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1s2 है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर थर्ड शेल में 3s2 3p है, तो नोबल गैस यहाँ पर जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे नियन का, तो आपकी उसके इनर शेल में यानी 2p6 2s2 2p6 तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। एल्यूमिनियम कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। पेनल्टीमेट शेल मीन्स n-1, याद रखना पेनल्टीमेट मीन्स n-1। जो ऑटोमोस्ट शेल है उसके एक पहले वाला, बाकी के एलिमेंट में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। चूज करो जरा यहाँ पर, जैसे कि गैलियम को चूज करेंगे तो गैलियम में दिखाई देगा ये है हमारे पास में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो जो आर्गन है यहाँ पर 4s2 4p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उससे पहले वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपके पास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। इसके बाद में 4s2 शुरू होता है, तो जो इनर शेल ये वाला है एक कम वाला यानी थर्ड शेल, वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको। पेनल्टीमेट शेल मीन्स n-1, पेनल्टीमेट शेल मीन्स n-1, एक कम। एम आई क्लियर? नोट कर दो। Okay, now Akshat, answer this. Right. Now talk about abundance. Abundance means किस परसेंटेज में ये एलिमेंट अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। Abundance on Earth only. Boron, rare element. It occurs in combined state. जितना भी प्रेजेंट है उसमें से दो आइसोटॉपिक फॉर्म है, 19% बोरॉन 10 and 11% boron 11. There are two isotopes, boron 10 and boron 11. Now, minerals of boron. Borax, razorite, orthoboric acid, colamine. नेम एंड फॉर्मूला याद होना चाहिए, नोट इट डाउन।
Okay. Note it down. Aluminum, most abundant element on the earth crust. Third most abundant on the earth crust. These are the different ores of aluminum: corundum, diaspore, bauxite, gibbsite, cryolite, feldspar. Note down this. Done. Now gallium, indium, thallium. These are very less abundant, toxic in nature. Toxic in nature. Now, decreasing order of abundance. Maximum abundant is aluminum, then gallium, then boron, then thallium, and lastly indium. Done. ये परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं. What is the formula of the corundum? अभी आपने लिखा था. Right. Formula of the cryolite. First option. Na3F. ठीक है, ये भी चलेगा. सेम ही है बेसिकली. Okay. Now discuss about the physical properties. Atomic mass. As you go down the group, atomic mass increases. Atomic mass. बोरॉन का atomic mass 10 या 11 होता है. एल्यूमिनियम का 27 होता है. And so on. As you go down the group, atomic mass increases from top to bottom.
डन। अब आप बताएंगे एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करना चाहिए? हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरी डाउन द ग्रुप? इंक्रीजेस, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। एक्सेप्शन ये है कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के कंपैरेटिवली कम होता है। कैन से दिस? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पर तो उल्टा हो गया। वन एक्सेप्शन इज देयर। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसा क्यों होता है? व्हाई सो? द रीजन इज, in case of aluminum, atomic number is 13, electronic configuration neon complete 3s2 3p1. Gallium atomic number 31, electronic configuration 4s2 3d10 4p1. यहाँ पर D की पहली बार एंट्री होती है और D सबशेल का प्रॉपर्टी होता है दिस D सबशेल that it is large and diffused. लार्ज है और डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज होने का मतलब क्या होता है कि इसका सर्कमफेरेंस बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन काफी दूरी दूरी पर होंगे। न्यूक्लियर चार्ज आसानी से क्रॉस कर सकता है और बाहर के जो 4s के इलेक्ट्रॉन है अंदर की तरफ पुल कर लेते हैं। लार्ज एंड डिफ्यूज्ड, तो न्यूक्लियर चार्ज कैन गो आउट एंड पुल outer electrons inside. So size decreases. So size decreases. It is because of the D subshell, which is large and diffused. Due to this large and diffused nature, they can pull the outer electrons inside and the size will decrease. That is why gallium has smaller size as compared to aluminum. नहीं, इनर्ट परफेक्ट को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम पहले भी एक बार सही से बात करेंगे। कुछ रीजन क्लोज होता है बट अभी डिस्कस करेंगे। Am I clear till this? So just read it. Aluminum radius is due to the greater screening effect. डी में स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता, लार्ज जितना डिफ्यूज होता है, दे हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी सबशेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है पुअर है, एंड दैट इज व्हाई न्यूक्लियर चार्ज कैन गो आउट एंड पुल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड. Done? Right. Next the ionic radius. Ionic radius में तो यहाँ पर M3 पॉजिटिव बना रहा हूँ मैं, because they can lose 3 electrons, so the ion is 3 positive. And ionic radius also increases down the group because of increasing number of shell. Suppose I say boron 3 positive, इसका मतलब हो गया electronic configuration 1s2. Aluminum 3 positive, it means 1s2, 2s2 and 2p6. Gallium 3 positive means neon complete 3s2, 3p6.
N3D10. तो आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है, एंड दैट इज व्हाई the radii will increase down the group. Ionic radii will increase down the group. यहाँ तो कोई डाउट? What is ionization energy? All right. What is enthalpy of ionization? Ashmin? Okay. So as you go down the group, enthalpy of ionization will decrease because the size is increasing. Understood? Got it? When you remove electron, number of shell decreases. So this, so अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके लिए आपको कम एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए? व्हाट डू यू से? ज्यादा चाहिए. And so IE1, then IE2, then IE3.
Okay. Now, as you go from boron to aluminum, the enthalpy of ionization decreases, but aluminum to thallium it increases marginally. Normally क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो enthalpy of ionization कम होना चाहिए. As you go from boron to aluminum, this enthalpy of ionization decreases, but aluminum onward, gallium, indium, thallium, यहाँ पर enthalpy of ionization slightly increase करता है. अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पे तो साइज बढ़ रहा है. रीजन इज इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी सबशेल और एफ सबशेल आता है. अगर डी सबशेल एफ सबशेल आता है तो दिस हैज अ प्रॉपर्टी दैट दीज आर डिफ्यूज्ड एंड लार्ज. न्यूक्लियर चार्ज कैन गो आउट, पुल आउटर इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड. अगर वो इलेक्ट्रॉन इनसाइड आ गए तो उनको पुल करना, उनको इजेक्ट आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस. Am I clear? So due to the diffused and large D and F subshell, इस डिफ्यूजन की वजह से, लार्ज साइज होने की जगह वजह से, दे हैव अ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. न्यूक्लियर चार्ज आसानी से बाहर जाता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर पुल कर लेता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई दिस एल्यूमिनियम टू थैलियम, द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस marginally. Done. तो अगर मैं इनका प्रैक्टिकली देखता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, गैलियम का स्लाइटली ज्यादा, राइट, एंड इट goes on slightly increasing for the thallium. ये इनकी वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू, बट ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी. तो द ट्रेंडिंग क्या रहेगा ये बात जरूर याद रखनी है. आफ्टर बोरॉन इट इज द थैलियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन इंडियम. ये सीक्वेंसिंग याद करना है आपने, नोट इट डाउन. Done. Okay. Now, what is electronegativity?
Yes, the tendency of atom to attract shared pair of electrons towards itself. And how does it vary down the group in general? Okay. So here, boron to aluminum it decreases and then it increases. Reason is very simple again. जो लास्ट में इंक्रीज कर रहा है अगेन डीएनएफ सबशेल. डीएनएफ सबशेल लार्ज डिफ्यूज न्यूक्लियर चार्ज कैन गो आउट. आउट इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा. So electronegativity first decreases boron to aluminum and then again increases. You can see the values. भूल गया मैं. हाँ समझ में आ रहे हैं पक्का. देखा तुम एक दिन नाम में नाम भूल जाता हूँ. दो चार दिन बाद आएगा तो फिर कोई कौन हो. यस आगे सारे तेजस्वी. हो गया नोट ये वाला. अश्विन हैव यू नोटेड डाउन. हेलो कैन यू हियर मी. हेलो तेजस्वी. अश्विन. हेलो. मेरा माइक नहीं काम कर रहा है. हाँ ठीक है.
कैन यू हियर मी? ओके, यहाँ तो कोई डाउट है? ये बताइए। इस चैप्टर में काफी हद तक कुछ फैक्ट बेस्ड चीजें मिलेंगी, कुछ का रीजन मिलेगा। इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ रिएक्शंस हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है। ये एबीसी प्रदीप बुक से नहीं करना, ठीक है? प्रदीप से मत करना, ओनली रिएक्शन आपने एनसीईआरटी से करनी है। मैं उन रिएक्शन पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, वो आपने याद ही करनी है, ठीक है? लेकिन मैं उनके रीजनिंग पार्ट पे लेके जाऊंगा। यहाँ पर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन का मैकेनिज्म था जिससे रिएक्शन को समझा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन आपको समझना नहीं है, उसे ऐसा याद ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो बुक्स है, एनसीईआरटी बुक है आप लोगों के पास में? तो जो टॉपिक मैं यहाँ पर कराऊंगा, अगर उसकी कोई रिएक्शंस अवेलेबल हैं तो आपने एनसीईआरटी से ही रीड करना है और किसी बुक से नहीं करना, क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी में सिर्फ 52 रिएक्शंस हैं इस चैप्टर की, जबकि उसी उसी चैप्टर को पी ब्लॉक को अगर आप बोर एबीसी में या किसी और बुक से देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, 200 से ज़्यादा रिएक्शन है। उतनी ना तो हमें ज़रूरत है, ना हमें याद करनी है, ना याद होंगी वो, ठीक है? नॉट रिक्वायर्ड, ओनली एनसीईआरटी वाली रिएक्शन को थॉरली करना है। क्लियर? चलो, मेल्टिंग पॉइंट। बोरोन is extremely hard, black colored, high melting point. And as you go down the group, the melting point goes on decreasing. गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, 303 केल्विन का मतलब होता है कितना? 273 में से माइनस करो कितना होता है? 27, 30 डिग्री टेम्परेचर इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब गैलियम को अगर हम हाथ में रख लें तो हाथ में मेल्ट कर जाएगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, right? Gallium has very low melting point, it can be melted even in the palm. Okay, note it down. ठीक, आज हम क्लास यहीं पर ऑफ करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कल। तेजस्वी 5 मिनट्स बाद ज्वाइन कर लेंगे प्लीज आपके लिए, राइट? ओके ओके बच्चों, खत्म हो रही, कब खत्म हो रही, कल पढ़ना शुरू करो, ठीक नहीं पढ़ते, शाम पढ़ते, शाम के बीच बीच रोज पढ़ना है बिना ब्रेक के, एग्जाम आते जाते हैं, मतलब पढ़ाई